हेलो नमस्कार दोस्तों, चलिए देखते हैं आज दिन भर की देश और दुनिया की ताज़ा बड़ी और अहम खबरें। चलिए बात करते हैं आज के मानसून अपडेट। गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा में बारिश का रेड अलर्ट जारी। असम में बाढ़ से 7 लाख लोग प्रभावित, 66 लोगों की हुई मौत। हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड से 134 सड़कें बंद। बिहार के 17 जिलों में आज बारिश का येलो अलर्ट। 50 किमी की प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान। प्रदेश में अब तक 37% कम बारिश हुई। अजमेर में बांध हुआ ओवरफ्लो, बाड़मेर में सड़क बही, रास्ता बंद हुआ, 3 इंच तक बरसात हुई। आज 3 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी दी। पीएम नरेंद्र मोदी बोले, पेपर लीक रोकने के लिए कल कठोर कानून लाएंगे। विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ करने वाले जेल में सड़ रहे हैं। 4 दिन में इंस्टाग्राम पर तीसरा वीडियो डाला। राहुल गांधी बोले, स्टूडेंट पर पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया? अमित शाह को चिट्ठी लिखी। सीजेपी का सुझाव, पेपर लीक में 10 साल की सजा हो। पीएम मोदी बोले, युवाओं ने देश का मान बढ़ाया। यंग इनोवेटर्स ने वो किया जो असंभव लगता था। मन की बात में कारगिल शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का ऐलान, 2028 का विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा। बोले, राजनीति अब भ्रष्ट हो गई है। 2 महीने पहले सीएम पद छोड़ा था, उनकी जगह पर शिव कुमार नए मुख्यमंत्री बने। धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ बीजेपी सांसद की बेटी का पोस्ट, बोली डिलीट नहीं करूंगी। असम में मंत्री की बेटी ने पीएम विरोधी नारे लगाए। हिमंता बिस्वा बोले, समझाऊंगा मैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए खुश खबर, भारत को मिला दूसरा मेडल। वेट लिफ्टर ऋषिकांत सिंह ने सिल्वर मेडल जीता। पैरा पावर लिफ्टिंग में आ चुका है पहले ही एक ब्रांज मेडल। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों से पीएम मोदी का संवाद। भारत के 74 फर्स्ट विलेज घूमकर लौटे 400 युवा। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख की संस्कृति को जाना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, भारत इनोवेशन के रास्ते खोज रहा है तो पाकिस्तान घुसपैठ करने के। अगर वह रोड़े अटकाएगा तो सेनाएं तैयार है। रक्षा मंत्री ने लद्दाख में कारगिल शहीदों को दी श्रद्धांजलि। पेपर लीक के खिलाफ संसद में आज आ सकता है नया बिल। जांच के लिए 2 महीने मिलेंगे। 10 साल जेल और 50 लाख जुर्माने का प्रावधान। जंतर मंतर पर आंदोलन खत्म होने के बाद साफ सफाई अभियान शुरू हुआ। मंच और लाउडस्पीकर हटाए गए। प्रदर्शनकारियों वापस लौटे। बैरिकेड सड़क किनारे किए। पुलिस तैनात। तेलंगाना सरकार ने चुनाव लड़ने की उम्र 21 साल करने का प्रस्ताव लाया। बिल पास कराने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया। इस बिल को लागू करने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी जरूरी। पिछले 12 सालों में 116 पेपर लीक हुए। 7.5 करोड़ बच्चे हुए प्रभावित। 19 राज्यों में पेपर माफिया को निशाने पर शिक्षक और पुलिस भर्तियां। नीट से सालों का गुस्सा फूटा। नोएडा में बच्चे की गड्ढे में डूबकर मौत हुई। पिता वाइस प्रिंसिपल, मां रोते रोते बेहोश हुई। बोली, अब मुझे भी नहीं जीना। प्राधिकरण की लापरवाही से गई जान। पंजाब पुलिस की लेडी इंस्पेक्टर से रेप में बड़ा खुलासा। आरोपी सब इंस्पेक्टर के दादा और पिता डीएसपी रह चुके हैं। डायरेक्ट एसआई भर्ती हुआ। विदेशी फरार होने का शक। पंजाब को दहलाने की साजिश को किया नाकाम। जालंधर में आईएसआई समर्थित बीकेआई का आतंकी को किया गिरफ्तार। 1.3 किलो आईईडी भी किया बरामद। आरपीएससी के चेयरमैन बोले, राजस्थान में पेपर लीक नहीं होने देंगे। जयपुर में जेएलओ की भर्ती परीक्षा के दौरान पहली बार खुद निरीक्षण करने पहुंचे। चलिए आगे बात करें तो भोपाल इतवारा में रात भर चला पुलिस का बड़ा ऑपरेशन।
200 जवानों ने 24 से ज़्यादा घरों पर भारी दबिश, गांजा समेत नशीले पदार्थों को किया जब्त। लखनऊ में हथियारबंद बदमाशों ने बंधक बनाकर व्यापारी को लूटा, पति पत्नी और बेटी के सिर फोड़े, एक के 18 टांके आग लगे, इसकी हालत गंभीर। मणिपुर के ऋषिकांत सिंह ने रचा इतिहास, कॉमनवेल्थ गेम्स में नया रिकॉर्ड बनाते हुए भारत को दिलाया सिल्वर मेडल। बिहार बंद के दौरान हिंसा पर पुलिस का एक्शन, सारण पुलिस को 97 चोरों की तलाश, सोशल मीडिया पर जारी हुई तस्वीरें। चलिए आगे बात करते हैं। यूपी वाराणसी में एटीएम में प्लेट लगाकर ठगी करने वाले 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 39,800 रुपये और उपकरणों को किया बरामद। बाबा अमरनाथ यात्रा ने पार किया 4 लाख का आंकड़ा, जम्मू से 4,474 श्रद्धालु बालटान मार्ग से रवाना हुए। पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी देशभक्ति, कारगिल विजय दिवस पर पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। झारखंड के रांची में आज से डूरंड कप का आगाज हुआ, शौर्य और संस्कृति के संग फुटबॉल का महाकुंभ, सीएम करेंगे उद्घाटन, दिखेगी सेना और झारखंडी संस्कृति। पंजाब के अमृतसर में किसानों और मजदूरों का प्रदर्शन, पंजाब सरकार का पुतला फूंकने की नारेबाजी, लैंड पूलिंग नीति लाठीचार्ज का विरोध कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि शुरू, 350 परिवारों को मिलेगा सालाना 3500, क्लोज सीजन में मिलेगी वित्तीय सहायता। चलिए बात करते हैं इस हफ्ते की टॉप जॉब्स। रेलवे समेत कई विभागों में 14,000 की नौकरियां, टीचर के 7,299 पद खाली, रेलवे में 4,098 वैकेंसी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, आईटी विभाग आम लोगों को परेशान न करे, अपनी ताकत से डराए नहीं, जनता की भलाई के लिए काम करे। भारत ने जिम्बाब्वे को 35 रनों से हराया, 3-0 से T20 सीरीज जीती। वैभव सूर्यवंशी ने 81 रन बनाए, मयंक यादव को मिले 3 विकेट। अगर आपको भी बैंकों में काम है तो अगस्त में 14 दिन बैंकों में काम नहीं होगा, जान लीजिए। 5 रविवार और 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 7 दिन बैंक रहेंगे बंद। ईरान पर सबसे बड़े हमले से पीछे हटे ट्रंप, सेना को कार्यवाही रोकने का आदेश, अधिकारियों की चेतावनी, देश में पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी। नेपाल में ₹25,000 तक के भारतीय नोट ले जाने की मंजूरी, ₹200 और 500 के नए नोट ही मान्य होंगे। रूस और यूक्रेन युद्ध में फंसे भारतीय, ओडिशा पोर्ट पर इंडियन क्रू वाले जहाज पर हमला, 2 हिंदुस्तानी नागरिक हुए लापता। तो ये थी आज दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरें पाने के लिए NB न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।